नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका जनता तक में। देखा जाए कर्नाटक के विधानसभा चुनावों पर सबकी नजर थी। इस साल हो रहे विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं सेमीफाइनल माने जा रहे, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले। इस वक्त हम मौजूद है कांग्रेस के कार्यालय में, जहां पर हमारे साथ जिलाध्यक्ष भी मौजूद है यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पर कि जिस तरीके से आपको लग रहा था कि कर्नाटक पूरी तरीके से कांग्रेस के हाथों में आएगा, देखिए लग नहीं रहा था। इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश की जनता ने मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वहां से उखाड़ फेंकना है। उसके बाद आप देखेंगे कि बिहार में भी इनकी सरकार जा चुकी है। अब देखेंगे आप कि कर्नाटक की जनता ने जिस तरह ऐतिहासिक जीत कांग्रेस को दिलाई है, मैं कर्नाटक की जनता का धन्यवाद करता हूं। राहुल गांधी जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने रात दिन एक किया। प्रियंका गांधी जी का धन्यवाद करता हूं और खड़गे जी का विशेष तौर पर, क्योंकि वो उनका होम टाउन है। रात दिन उन्होंने जिस तरह वहाँ मेहनत की, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। यहाँ पर कहा जा रहा था कि राहुल गांधी जी की जब सदस्यता गई तो उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए वो इमोशनल कार्ड हो गया था, और वही कर्नाटक में फेंका गया है, ऐसा माना जा रहा है। देखिए ऐसा कोई इमोशनल कार्ड नहीं है। राहुल गांधी जी इस देश के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, सबसे शिक्षित व्यक्ति हैं। और राहुल गांधी जी, आपने देखा जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने जिस तरह कर्नाटक में 21 दिन लगाए, जिस तरीके का माहौल भारतीय जनता पार्टी कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर करती है, कभी एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाने का काम करती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कभी राम के नाम पर, कभी हनुमान के नाम पर वोट मांगते हैं। आपकी जो सरकार है, 10 वर्षों में आपकी सरकार ने क्या काम किया है? आज महंगाई 7वें आसमान पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, देश में नफरत का माहौल आपने बना रखा है। और राहुल गांधी जी ने जिस तरह देश में मोहब्बत की दुकान खोलने के नाम पर जिस तरह ये यात्रा की, उससे आज कर्नाटक के लोगों को पता चल गया कि देश में अगर कोई आपसी भाईचारा कायम कर सकता है, आपसी एकजुटता अगर देश में कोई रख सकता है, तो उसका नाम राहुल गांधी है। गहलोत जी की जिस तरह लोकप्रियता है, हमारी सरकार राजस्थान में भी बनेगी। लेकिन राजस्थान में जो मुद्दा लगातार पायलट और गहलोत का चल रहा है, उसको लेकर क्या कहें? देखिए कोई मुद्दा नहीं है। इस देश की जनता ने मन बना लिया है कि जहाँ जहाँ चुनाव होंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये सेमीफाइनल है और 2024 में हम राहुल जी के नेतृत्व में देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। अगर 2024 में कांग्रेस की सरकार बन जाती है, और कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ये कहा जा रहा था कि पीएम के चेहरे में आगे किया जाएगा राहुल गांधी जी को, तो क्या लगता है कि 24 में फिर किसके चेहरे पर आप यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे लोकसभा? देखिए कांग्रेस पार्टी के अंदर भी एक से बढ़कर एक नेता है जिन्होंने देश के लिए काम किया है, कुर्बानी की है। आज राहुल गांधी जी देश के इकलौते ऐसे नेता हैं जिनकी तरफ देश का युवा देख रहा है, देश का किसान देख रहा है, देश का बेरोजगार देख रहा है, देश की महिलाएं देख रही हैं। कितने शर्म और दुख की बात है कि आज जिन बेटियों ने देश का नाम दुनिया में रोशन किया, आज सरकार उनके साथ खड़े होने की बजाय एक ऐसे क्रिमिनल और ऐसे बलात्कारी आदमी के साथ खड़ी है, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए और तुरंत उन बेटियों के समर्थन में जाके सरकार को खड़ा होना चाहिए और ब्रिजभूषण को भारतीय जनता पार्टी से बाहर कर जेल भेजना चाहिए उसको। हमने देखा प्रियंका गांधी जी पहुंची थी, पहलवानों के बीच में यहाँ पर संवेदनाएं दी, काफी कुछ हमने देखा। तो क्या राहुल गांधी जी भी वहां पर पहुंचते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए राहुल गांधी जी देश में आप देख रहे हैं, आपने देखा सफाई कर्मचारियों का मुद्दा रहा हो, राहुल गांधी जी कड़कड़ाती गर्मी के अंदर, धूप के अंदर जमुना पार जाकर उनके बीच बैठे और तुरंत सरकार के कान खड़े हुए और सरकार ने उनकी तनख्वाह दी। आज आप देख रहे हैं कि कुछ 2-3 दिन पहले की बात है, राहुल गांधी जी आप पटेल नगर गए युवाओं से बातचीत करने, उसमें हमारी बहनें भी थी, हमारे भाई भी थे। और राहुल गांधी जी लगातार देश के अंदर जो इशू हैं, देश की जो समस्याएं हैं, देश का चाहे वो युवा हो, महिला हो, बहन हो, भाई हो, बुजुर्ग हो, उसको उनको जब भी लगता है कि उनके पास परेशानी है, वो संकट में है, तुरंत राहुल गांधी जी उनके पास जाते हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, मुद्दे जो देश में है अपने बेसिकली वो कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा है, रोजगार है, तो क्या लगता है कि आपकी पार्टी 2024 में इन्हीं मुद्दों को लेकर आएगी और चुनाव जीत जाएगी? फिर देखिए कर पाएगी जनता एक बार फिर? देखिए एक नारा दिया, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार बीजेपी की सरकार। लेकिन इन महिलाओं ने मन बना लिया है, जिस तरह आज हमारी बेटियां, उनके साथ जिस तरीके की मारपीट हो रही है, जिस तरीके की उनको यातनाएं दी जा रही हैं, जिस तरह उनका शोषण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी कहते थे बेटी बचाओ बेटी पटाओ, तो ये उन्होंने नारा मुझे लग रहा है ब्रजभूषण जी के दबाव में ही शायद
दिया था और उन्होंने उनके नारे को अमली जामा पहनाने के लिए शायद ये ब्रजभूषण सिंह जी कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अगर बिल्कुल यहाँ पर देखा जाए तो हिमाचल जीत लिया है कांग्रेस ने, कर्नाटक भी जीत लिया है जहाँ पर बीजेपी पूरी तरीके से जी तोड़ मेहनत करती नजर आई थी और मुंह तोड़ जवाब यहाँ पर कांग्रेस ने दिया, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का लगातार कहना है। लेकिन अब 2024 में और उससे पहले के विधानसभा चुनावों में क्या होता है ये देखना होगा कि आखिरकार अब की बार किसकी सरकार पे मोहर लगेगी। धन्यवाद और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनता तक।